बहुत लोग ना बहुत जल्दी डर जाते कि अरे भाई ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए. पहला बात तो in most of the cases you are not overtraining, you are either under dieting or you are under sleeping. और ओवर ट्रेनिंग मतलब ओवर ट्रेनिंग के ऊपर रिसर्चेस हुई हैं मेनली अराउंड क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स. तो एक रिसर्च ऐसा था जिसमें कि आई थिंक 12 या 20 लोग को यूज़ किया था. एंड इन दैट रिसर्च दे ट्रेन्ड अ ग्रुप फॉर अ वीक आई गेस एंड ओनली स्क्वाट्स फॉर अ वीक. ठीक है, फेलियर तक. तो उन लोग में थोड़ा बहुत रिग्रेशन पाया गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. तो वो होता है ओवर ट्रेनिंग. ठीक है, तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार किसी मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो एंड दैट टू मतलब टिल फेलियर आप बस 4 सेट कर रहे हो पूरे हफ्ते में, ठीक है, या इवन चलो 8 सेट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला. आप ओवर ट्रेन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल. एज अ नेचुरल इफ यू हैव गुड प्रोग्रामिंग, मतलब तुमने इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग तो आई थिंक जो जिम वाले ट्रेनर्स है उनको भी समझ में आती है. आई डोंट नो हाउ गुड दे आर, क्योंकि मैंने एक बंदे को उसको कुछ और ही कराते हुए देख लिया था. तब से मेरा ट्रेनर के ऊपर से इंडियन ट्रेनर भाई के ऊपर जंपिंग जैक्स लगा ले भाई, साइड रेजेस से ना साइड फैट कम हो जाएगा भाई. हाँ, मतलब ऐसी चीजें बोलते हुए मैंने सुन रखा है इंडियन ट्रेनर्स को, तो मेरे ट्रस्ट नहीं है इन सब चीजों में. बट वही चीज है, हाँ, ओवर ट्रेनिंग नेचुरली इम्पॉसिबल है. हाँ, तो दैट इज व्हाई as a natural, if your diet is good, if you're sleeping good and your programming is good, and overtraining is nigh impossible to achieve unless you are some piece of stick basically इसके अंदर कुछ मांस और मछली लगता नहीं है. तो हाँ, what I think is people confuse overtraining with junk volume, कि हमने ज्यादा reps कर लिए तो overtraining हो गई, which is not the case. हम जंक वॉल्यूम अवॉइड करते हैं, हमारा टाइम और हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है. क्यों करने स्टार्टिंग के वार्म अप रेप्स, मतलब वही कि इफ यू हैव गुड प्रोग्रामिंग तो जंक वॉल्यूम भी नहीं आएगा आपके उसमें. तो वही चीज है, ओवर ट्रेनिंग का वो बना देते हैं ट्रेनर्स की, हाँ भाई ज्यादा एक्सरसाइज कर ली ना तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, इसलिए कम एक्सरसाइज करो बट अच्छे से करो. मतलब सही से तो बताओ यार प्रॉब्लम को. तुम उसके ऊपर बैंडेड लगाओगे ना तो कभी कुछ इंसान को तुम सिखा नहीं पाओगे. अरे प्रॉब्लम है ना, ट्रेनर्स ना सिखाना चाहते भी हो तो पब्लिक नहीं सीखेगी. वो मैं पहले ट्रेनर्स को गाली देता था कि ये बोल रहा है कि प्लैंक करो तो एब्स बनेंगे और ये करो तो. फिर मैं ना धीरे धीरे समझ गया हूँ. जैसे मैंने 1-2 रील बनाई, मैंने कुछ समझाना चाहा, जो सामने से बैकलैश आया कि हट, हम तो बचपन से प्लैंक्स करते आए हैं भाई, आपके एब्स का है नहीं बन रहे हैं. लेकिन तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अब ठीक है, तुम एक काम करो, तुमको इसमें खुशी है, तुम यही करो. कुछ तो करोगे ना, तुम बहस मत करो, दिमाग मत खाओ. तो मुझे यही लगता है कि ट्रेनर्स ऐसे गिव अप कर देते हैं फिर क्लाइंट्स पे, जो जनरल वाले होते हैं कि जाओ यार यही कर लो तुम. एंड अनदर थिंग इज कि आप मोस्टली नोटिस करोगे कि ट्रेनर जो है वो खुद एक्सरसाइज करता है रात के एकदम 8, 9, 10 बजे जब सब चले जाते हैं. और आप कभी ट्रेनर का वर्कआउट देखोगे ना, वो बहुत अच्छे प्रोग्राम में बहुत अच्छा ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो आपको हमेशा झांटू एक्सरसाइजेस बताएगा. क्यों? क्योंकि आप खुद शायद झांटू हो. आपको बिकॉज सी नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको बेसिक वर्कआउट छोड़ के आपको कुछ फैंसी सा डिजाइनर बुलशिट करना है तो ट्रेनर आपको वही सर्व करेगा ला करके. ठीक है, अगर क्योंकि भाई तुम उसी की वजह से उसके पास वापस आओगे कि भाई आज तो तूने मेरी ये छोटी छोटी स्टेबलाइजर मसल्स में दर्द करा दिया, कभी मैंने स्टेबलाइजर मसल, क्रेजी कॉन्सेप्ट. और सबसे क्रेजी थिंग, लोगों को लगता है कि स्टेबलाइजर मसल अलग से मसल दी हुई है बॉडी में जो हर लिफ्ट में आती है. बेंच प्रेस में मेरा शोल्डर नहीं स्टेबलाइज कर रहा है, मेरी कुछ स्टेबलाइजर मसल है जो एक्टिवेट हो गई है, कहीं तो है. मतलब मुझे यही नहीं समझ में आता. एक तो पहली बात ये जनरल पब्लिक का ये परसेप्शन है कि अगर उन्होंने कुछ फैंसी शिट नहीं करी आके जिम में, भाई फोड़ ही दिया भाई कुछ भी, मतलब भाई मतलब मैंने पीछे से यहाँ से वो कर लिया ओवरहेड प्रेस, बहनचोद तुम्हें पता नहीं है यहाँ से करने और यहाँ से करने में कितना डिफरेंस होता है. मतलब कुछ भी वो करते हैं भाई लोग, कुछ भी. ट्रेनर्स अपने आप को ना, वो इन लोगों ने अपना ब्रांड खुद ही हर्ट किया है लोगों की इन सब चीजों को पैंडर करके. इफ दे वेंट अहेड एंड लोगों को सही से ट्रेनिंग और सही प्रोग्रामिंग सिखाते तो इंडियन ट्रेनर्स के हेट जो है ना, इतना नॉर्मल जिम कम्युनिटी जिनके अंदर एन आउंस ऑफ आईक्यू है, वो
वो लोग हेट नहीं करते उन्हें। And अरे सबसे ज्यादा वायरल वही ट्रेनर्स होते हैं जो ऐसे गंदा सा फिल्टर लगा देते हैं और फिर कहते हैं 50 किलो वेट रख के प्लैंक करो एब्स बनेंगे। आपको पता नहीं उसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है नहीं है, वो ऑलरेडी कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसके ब्लड में, यू डोंट नो, और आप उसको बोल रहे हो और ज्यादा जंपिंग जैक्स मारो, जंपिंग जैक लगाते रहो जंपिंग जैक्स, और भाई वो आदमी एकदम ऐसा सा हो गया है भाई, यू डोंट नो, अगर उसको हार्ट अटैक आ गया ठीक है भाई। कल मैं गलती से अपने जिम की इट इज जस्ट कि उसका जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है ना वो उसी से सॉल्व करता है। तूने कल ये क्या खा रहा है, फेंक इसे, फिर उसको चाटा मारता है, फिर आ बताता हूँ तुझे क्या करना है। कल मैं गलती से अपने जिम के क्रॉसफिट एरिया या एरोबिक्स एरिया जो भी कह लो उसमें घुस गया, डांस रूम सा है, और शाम को चल रहा था वो, कल नहीं परसों। भाई वहां पे 3 लोग को लिटा रखा है उसने, 3 मोटे मोटे लोगों को फैट कम करवाने के लिए, और उनसे पार्शियल वी होल्ड करवा रहा है 10 सेकंड के लिए हवा में। एक बंदे से हो ही नहीं रहा है तो वो अपने हाथ से कर रहा है, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना कोई, वो हाथ से पैर उठा के कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता वो भी नहीं मिला। फिर नीचे रखवाया, 30 सेकंड बाद नीचे रखवा रहा है, फिर 5 4 3 2 1 फिर उठाओ। क्या है तो तुमने 5 सेकंड को 10 सेकंड वाली बना दिया इतने दिन काउंट करके। एंड यू नो these trainers are not under qualified, okay, these trainers are qualified to be trainers, but the thing is कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जिम जाएंगे और कुछ मेहनत सी करेंगे और वेट कम हो जाएगा। नहीं, आपको 300 कैलोरीज खाने में आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 300 कैलोरीज बर्न करने में आपको 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, मतलब आप 10 मिनट में दौड़ भी सकते हो बहुत तेज, या ठीक है आप दौड़ तो पाओगे नहीं, एकांश तनेजा वाली बातें मत करें आप। बट द पॉइंट इज कि कैलोरीज बर्न करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कैलोरीज को इनटेक करने में कम टाइम लगता है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपना कैलोरी इनटेक को पहले सॉल्व करो और उसके बाद फिर आप कार्डियो को देखो एज अ वे टू गो इनटू अ कैलोरी डेफिसिट, दैट इज वे मोर सस्टेनेबल। वही चीज इसने जो बोला एकांश तनेजा भाई, प्रो मेड अ होल रील कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज ऐसे कैलकुलेट करो, बट उसमें तुम खाओगे ना तो तुम्हारा वेट लॉस कभी नहीं होगा। तुम्हारा को 500 कम मतलब 500 का एक्सरसाइज कर लो तो तुम्हारा वेट लॉस और नॉर्मल खाने में कम हो जाएगा। ब्रो जस्ट फॉरगॉट व्हाट मेंटेनेंस मींस। अगर तुम 500 रोज बर्न एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो तुम्हारा नेचुरल मेंटेनेंस ही हो जाएगा ना यार।